परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब भी हम किसी की मदद करने के बारे में सोचते हैं, तो हम ये भी सोचते हैं इसके लिए हमें क्या कीमत चुकानी होगी। अगर एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी है, तो अक्सर हम कतराते हैं, शायद कदम पीछे ले लेते हैं। ये हर एक मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पहले से ही जानता हो कि किसी मदद को करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी होगी, शायद अपनी जान देकर, और फिर भी वो पीछे ना हटे, तो उस निर्णय के पीछे केवल और केवल सच्चा प्रेम हो सकता। और यही प्रेम परमेश्वर ने मनुष्य की ओर दिखाया। पवित्र वचन बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 31वें पद में हम प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को देखते हैं। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। प्रभु यीशु मसीह भली भांति जानते थे कि आगे क्रूस का भयानक दर्द, कोड़ों की मार और अपमान उनका इंतजार कर रहा है। फिर भी पिता की इच्छा पूरी करने और पापी मनुष्यों को बचाने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से उस कष्टदायक मार्ग पर कदम आगे बढ़ाए। क्यों उन्हें ये रास्ता चुनना पड़ा? उसका कारण आप और हम हैं। हर एक मनुष्य में के अंदर एक पाप का स्वभाव है, जिसके कारण वो पवित्र परमेश्वर की महिमा से रहित है। नष्ट हो जाने के योग्य, नरक में जाने के योग्य हर एक मनुष्य है। पापी मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने ये रास्ता तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र इस संसार में आए, हमारे पापों का सजा अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को नम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्दनाक और शर्मनाक मृत्यु जिसके योग्य हम थे, उसको सहा, क्योंकि हमें कोई और नहीं बचा सकता था। हम अपने भले कामों से भी अपने आप को नहीं बचा सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को मानकर अपना जीवन बलिदान किया। वे गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठे, क्योंकि वो परमेश्वर है। आज जो कोई पापों से मन फिराकर उन पर विश्वास रखेगा प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, वह पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाएगा।